हाँ दोस्त, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से व्याकरण गुरु चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने अलंकार की परिभाषा और अनुप्रास अलंकार को उसके भेद सहित समझा था। आज हम पढ़ेंगे यमक और श्लेष अलंकार को विस्तार से। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम शुरू करते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा: काव्य की जिन पंक्तियों में भिन्न अर्थ वाले समान शब्दों की आवृत्ति होती है, भिन्न यानी कि अलग अलग अर्थ लेकर के जो समान शब्द होते हैं उनकी आवृत्ति होती है, वहाँ हमारा यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति तो होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होगी लेकिन शब्द के अर्थ है जो अलग अलग उनके निकलेंगे। देखते हैं उदाहरण में। पहला उदाहरण है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। यहाँ पर कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, यहाँ पर पीर शब्द दो बार आया है। एक पीर शब्द का मतलब होता है संत और एक पीर शब्द का मतलब होता है पीड़ा। दूसरा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, एक बार जैसे बारिश जब होती है तो घनघोर घटा जब छाती है तो वो घनघोर घटा होती है, उसको मतलब बादलों का मतलब है जो घनघोर घटा में, मतलब यहाँ से मतलब हमारा ये रहेगा कि मतलब उसका उग्र रूप देखने को मिलता है, अर्थात वो बढ़ता है। तो घटा, काली घटा का घमंड घटा, और यहाँ पर घटा शब्द का अर्थ है कम होना। तो शब्द की आवृत्ति हुई है लेकिन शब्द के अर्थ यहाँ पर भी अलग अलग है। प्यारी कहे आज तुम वामा हुए बतरात, हम तो वामा है सदा का अचरज की बात। एक सखी जब उसका पति यहाँ पर नहीं होता है, विदेश होता है, कहीं भी होता है, बाहर होता है, तो वो उसकी पीड़ा को देखकर उससे कहती है कि प्यारी कहे आज तुम वामा हुए बतरात। तो हम तो वामा है, उसके जवाब में सखी का जवाब देती है वो कि हम तो वामा है सदा का अचरज की बात, कि हम तो वैसे ही मतलब पागल है उनके वियोग में, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर दो जगह हमें शब्द मिला है वामा शब्द। शब्द एक ही है लेकिन दो बार इसका प्रयोग हुआ है। तो वामा शब्द का इस उदाहरण में अर्थ होगा, एक वामा का मतलब तो होगा पागल, लिख रखा है हमने साइड में, वामा का मतलब पागल और वामा का अर्थ स्त्री भी होता है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। तीन बेर यानी तीन टाइम, तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। तो यहाँ पर बेर का मतलब तीन बार या समय से कह सकते हैं, और एक बेर का मतलब बेर जिसको हम खाते हैं। तो बेर शब्द के भी यहाँ पर दो अर्थ है। सजना है मुझे सजना के लिए। अगला उदाहरण है हमारा, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पर सजना मतलब उनके प्रियतम के लिए उसका अर्थ प्रयोग में किया जाता है। इस सजना का मतलब होता है सजना, संवरना, अपने आप को श्रृंगार करना। तो यहाँ पर सजना शब्द के दो अर्थ है। आने वाले समय में दुर्लभ होगी यार, कर लो बुक एडवांस में मेरी हिंदी की बुक दो चार। यहाँ बुक शब्द की आवृत्ति हुई है। तो बुक का मतलब यहाँ पर एक बुक, तो मतलब हम बुक को खरीदने के लिए पहले ही एडवांस में बुक कर लेते हैं, वो बुक करना होगा। और एक बुक का मतलब होगा यहाँ पर पुस्तक। एक हमारा फेमस उदाहरण है ही सही इसमें, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए जब वह पाए बोराए। कनक कनक शब्द की यहाँ पर आवृत्ति हुई है। पहले कनक का मतलब होगा धतूरा और एक कनक शब्द का अर्थ होगा सोना। तो इस तरह से यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर भिन्न भिन्न होते हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार परिभाषा इसकी, काव्य की जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की पंक्तियों में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कि काव्य की जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार हमारा होता है।
और श्लेष अलंकार में अधिकांश अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। उदाहरण देखते हैं इसका। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद नशोर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर सुवर्ण शब्द हमारा जो आया है, ये इसको हमें देखना है। सुवर्ण, तो सुवर्ण शब्द यहाँ पर कवि के लिए अच्छे वर्णों को खोजना होता है। कवि अपनी रचनाओं में अच्छे अच्छे वर्णों को, अच्छी अच्छी रचनाओं को खोजने की यहाँ पर कोशिश करता है। व्यभिचारी, व्यभिचारी यहाँ पर एक अच्छा वर्ण ढूंढने का प्रयास करता है। और चोर, चोर के लिए सुवर्ण शब्द का अर्थ होगा सोना। चोर है जो सोने को खोजने की कोशिश करता है। तो इस सुवर्ण शब्द का इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो ये हमारा श्लेष अलंकार। और इसका भी एक और उदाहरण है, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। वो भी एक बहुत अच्छा इसका उदाहरण है। अब हमें श्लेष अलंकार को, यहाँ तक तो केवल परीक्षा एग्जाम में हम लिख सकते हैं, लेकिन अब श्लेष अलंकार को हमें और विस्तार से समझने के लिए उसके भेदों को पढ़ना होगा। तो श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, अभंग और सभंग। तो सबसे पहले देखते हैं हम अभंग श्लेष। काव्य की जिन पंक्तियों में शब्द को बिना तोड़े ही उसके एक से अधिक अर्थ लगाए जाते हैं, वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। यानी काव्य की जिन पंक्तियों में, यानी शब्द को बिना तोड़े अगर उसके हम एक से अधिक अर्थ लगा सकते हैं, तो वहाँ पर हमारा अभंग श्लेष अलंकार होता है। देखते हैं उदाहरण। मधुबन की छाती को देख सुखी, इसकी कितनी कलियां। तो यहाँ पर एक कलियां शब्द का हम बिना तोड़े दो अर्थ लगा लिए। कलियां का मतलब फूल और कलियां का मतलब बच्ची भी होता है। एक और उदाहरण इसका हम देखते हैं। मंगत को देख पट देत बार बार। मंगत यानी मांगने वाले को, अर्थात भिखारी को देखकर यहाँ दो अर्थ लगाएंगे हम। इसका पट का मतलब दरवाजा होता है और पट का मतलब वस्त्र भी होता है। मंगत को देख यानी मंगत यानी मांगने वाले को देखकर, ये भी कह सकते हैं हम कि बार बार वो फाटक को बंद कर देती है। और ये भी कह सकते हैं, इसका एक अर्थ हम ये भी लगा सकते हैं कि मांगत यानी मांगने वाले को देखकर वो बार बार वस्त्रों को मतलब देती है। तो पट शब्द के यहाँ पर दो अर्थ हमें मिलेंगे, पट यानी दरवाजा और पट का मतलब वस्त्र भी होता है। तो इस तरह से ये अभंग श्लेष। एक होगा हमारा दूसरा इसका भेद है, वो है सभंग श्लेष। सभंग श्लेष में हमारा हम देखेंगे, इसमें काव्य की ऐसी पंक्तियाँ जहाँ शब्दों को तोड़कर उनके एक से अधिक अर्थ प्राप्त किए जाते हैं, वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। पूतना मारण में अति धीर, उदाहरण है इसका, पूतना मारण में अति धीर। तो पूतना मारण शब्द को हम देखते हैं। पूतनामा, ये पूतना मारण शब्द को हम दो भागों में तोड़ेंगे। पूतनामा, तो ये पूतनामा, फिर हमने कोमा लगा दिया और रण को अलग कर दिया। पूतनामा, रण में अति धीर। पूतनामा यानी पूत का नाम या पवित्र नाम, रण में अति धीर। तो रण में अति धीर कौन थे? ये भगवान श्री राम। पूतनामा पवित्र नाम, रण में अति धीर, तो ये भगवान श्री राम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी पूतना मारण शब्द का हमने अर्थ निकाला है बीच में तोड़ करके। पूतनामा यानी पवित्र नाम और रण यानी युद्ध में अति धीर, अर्थात भगवान श्री राम के विषय में बात हो रही है। एक और शब्द इसी को हम तोड़ते हैं, पूतना मारण में अति धीर। अब यहाँ पर पूतना शब्द अलग कर देंगे और मारण अलग कर देंगे। तो पूतना मारण में अति धीर, यानी पूतना को जो मारने वाले थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। तो ये भगवान श्री कृष्ण के लिए इसका, पूतना एक राक्षसनी थी, मारण यानी उसको मारने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो इस शब्द के भी यहाँ पर अलग अलग दो अर्थ हम इसमें निकाल लिए। एक उदाहरण और देखते हैं। चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये व्रस भानुजा, वे हलधर के वीर। तो संधि विधि से शब्द को हम तोड़ते हैं, व्रस भानुजा शब्द को। तो वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ का मतलब यहाँ पर बेल होता है, अनुजा यानी बहन होता है, अनुज। तो अनुजा का मतलब, अनुज मतलब भाई होता है और अनुजा मतलब बहन। तो वृषभ मतलब बेल, अनुजा मतलब बहन। समास विधि से अगर इसी शब्दों को हम तोड़कर देखते हैं तो वृष भानु प्लस जा,
तो वृषभानु अर्थात राधा के पिता, वृषभानु उनका नाम था, राधा के पिता, और जा मतलब जिसकी है अर्थात राधा, यानी कि वृषभानुजा यानी राधा के पिता और राधा। तो इस तरह से हमने इसके अलग अलग शब्दों को तोड़ करके भी अर्थ निकाल लिए। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अलंकारों के साथ। धन्यवाद।